हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है और बहुत कम चांसेस हैं एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के। तो 1-2 दिन में शायद आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो जिनकी तैयारी अच्छी है वो सब तो चाहते होंगे कि एग्ज़ाम हो जाए, और जिनकी तैयारी में कुछ कमी है वो ये दुआ कर रहे होंगे कि पोस्टपोन हो जाए। तो देखिए क्या होता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो यहाँ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट एक्ट जो हैं और पॉलिसीज जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ वाइल्ड लाइफ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर। तो देखिए, फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पूछा है आपको, इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं पूछा है, फर्स्ट पूछा है। तो सबसे पहले 1865 में ड्राफ्ट किया गया था यहाँ पे, और 1842 में हमारे यहाँ पे प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में पूछा है कि लास्ट वाली कौन सी थी, कौन सी ईयर में फॉर्मुलेट की गई थी। तो देखिए, तो यहाँ पे पीडीएफ में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। ये जो आपकी फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं इनमें जो फर्स्ट पॉलिसी है वो 1894 में आई थी, उसके बाद 1952 में आई थी, फिर आई थी 1988 में, और फिलहाल जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 2018 इस पे काम चल रहा है। तो इसके लिए जो ड्राफ्ट है वो रिलीज किया जा चुका है और कमेंट्स हैं वो इनवाइट किए गए हैं पब्लिक से। तो रिसेंट में जो की गई है वो 1988 आपका आंसर होगा। और अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी तो आप करोगे 1894। वो पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है फर्स्ट, वो 1952, एंड रिसेंट वाली होगी 1988। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है कि लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, तो 1988 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका FCA एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो कब इनेक्ट किया गया। तो आप सब जानते होंगे 1980 में इनेक्ट किया गया है। तो इसकी सारी डिटेल है वो मैंने PDF में प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वॉज। तो इस क्वेश्चन को हम यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। जो डाइट्रिक ब्रेंडीज हैं ये थे फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो NCA है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, उसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी। तो 1976 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और आपको याद रखना चाहिए कि 1976 में फॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी किए गए थे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उनको वहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज इनन्सिएटेड ड्यूरिंग। तो देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया की पूछा है यहाँ पे, तो अभी अभी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट इंडिया की पूछे तो 1952 करना आंसर। उसके बाद है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वर ब्रोट अंडर कंकरेंट लिस्ट एज पर। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ आपका चैप्टर नंबर 10 में कवर्ड है। तो पूछा है यहाँ पे कि इनको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, समवर्ती सूची में। तो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 का, उसमें शामिल किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो आंसर होगा उत्तराखंड में, देहरादून में। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इनन्सिएटेड ड्यूरिंग। तो इसको देख चुके हम, यहाँ पे फर्स्ट पूछा है तो 1894 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क इज कवर्ड इन विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आप सब जानते हैं कि जो आपका WPA है 1972, इसमें नेशनल पार्क है वो कवर किया गया है। तो इसके जो सेक्शन 35 है उसमें इसके बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना वाज एम्फेसाइज्ड इन। तो देखिए, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम, और साथ ही प्रिजर्वेशन, किसका प्रिजर्वेशन, जैव विविधता का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। लैंग्वेज देखिए, तो फ्लोरा एंड फोना से आप समझते होंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनके प्रिजर्वेशन की बात की गई है 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका WPA एक्ट है वो कब इनेक्ट किया गया था। तो देखिए, इजी से इजी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो आप सब जानते होंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपकी जो 10 नंबर की यूनिट है उसमें मेंशन्ड है, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट एंड मस्क डियर। तो काफ़ी डिटेल से मैंने इसको बताया है। तो इसमें देखिए, ईजीएस्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो इसका ईयर पूछा जा सकता है, तो 1973, और इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी सारी टर्म्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल से मैंने 4-5 PDF में इसको बताया है, पेजेज में। तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि ये स्टार्ट कब किया गया था। तो 1973 में स्टार्ट किया गया था, 72 में WPA और 73 में फिर प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी को कब इनिशिएट किया गया था। देखिए, क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, 1894 में स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जो WPA एक्ट आया था 1972 का, उसमें फिर अमेंडमेंट कब किया गया। तो उसको 1991 में संशोधित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नीलगिरी ताहर कम्स अंडर। तो ये आता है शेड्यूल फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है या IUCN की जो लिस्ट है उसमें, और मिलता है ये साउथ इंडिया की ओर, केरला, तमिलनाडु इधर मिलता है, और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है ये। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाते हैं, याद रख लेना इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ICFRE वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके साथ ही बताया गया कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल एजेंसी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 1986 में इसको फाउंड किया गया था, और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के जरिए आप काफ़ी इजीली ये डिटेल्स हैं वो याद कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉरेस्ट रेंजर है, जो आपकी वैकेंसी है FRO, तो फॉरेस्ट रेंजर जो हैं उनको कौन से सेक्शन के तहत यहाँ पे पावर प्राप्त है फॉर इविक्टिंग एनी पर्सन जो कि अनऑथोराइजेडली ऑक्यूपाई करता है रिजर्व फॉरेस्ट में कोई लैंड एरिया। तो सेक्शन नंबर 68A के तहत यहाँ पे पावर प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द ईयर। तो सब जानते हैं आप 1986। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये तो पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद मैंने पहले भी बताया कि ये जो बुक है ये स्पेसिफिकली तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये वीडियोज साउथ इंडिया के बच्चे भी देखते हैं, तो हम देख लेते एक बार क्वेश्चन। द तमिलनाडु रोजवुड ट्रीज कंजर्वेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1994 में, एंड द तमिलनाडु एनिमल एंड बर्ड्स सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो ये किया गया था 1950 में। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। फिर है कि तमिलनाडु हिल्स एरिया एक्ट पूछा है, तो इसमें कौन कौन से जो ट्री हैं उनके प्रिजर्वेशन को शामिल करता है। ये तो देखो, कोडाई कनाल, कोन्नूर, ओटा कैमुंड,
तो इन सभी को करता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे कि आपका जो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो चेयरमैन है उसके बारे में पूछा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो कहीं आप सोचो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेट है तो कोई फॉरेस्ट ऑफिसर को टिक कर दो। जो पीएम होते हैं वो चेयरमैन होते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में परमिट एनी पर्सन टू एंटर इन ए सेंचुरी फॉर। तो देखिए चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो परमिशन दे सकते हैं किसी सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ की स्टडी के लिए, फोटोग्राफी के लिए और टूरिज्म के लिए। तो डी आंसर है ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है आपका कि द मेजर ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक आर टेकन विद इन। तो देखिए टीकाकरण की प्रोसेस की बात कर रहे हैं लाइव स्टॉक में जो संक्रामक बीमारी होती हैं उनके लिए। तो 5 किलोमीटर तक का जो दायरा होता है वहाँ तक किया जाता है सेंचुरी के, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें जो संक्रमण है वो ना फैल सके। अगला क्वेश्चन है कि स्टेफिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। तो देखो टैक्सीडर्मी आपके स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो स्टेफिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज टैक्सीडर्मी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड और कॉमर्स होता है एंड एनिमल आर्टिकल्स जो होते हैं उन सब का जो ट्रेड और कॉमर्स होता है आर ट्रॉपिक्स डील्ड इन विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो सेक्शन 39 के अंतर्गत यहाँ पे ये सेक्शन 39 डील करता है इससे। अगला क्वेश्चन है कि द एनिमल कमिंग अंडर शेड्यूल फर्स्ट पार्ट सेकंड ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो अगार मॉनिटर लिजार्ड है वो आंसर है यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु स्पेसिफिक है कि द तमिलनाडु एनिमल एंड बर्ड्स इन अर्बन एरिया कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो 1997 में किया गया था। आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। द एनिमल कवर्ड इन द तमिलनाडु एनिमल एंड बर्ड्स इन अर्बन एरिया कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट, तो वो कवर करता है एलिफेंट, लायन, टाइगर एंड नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL जो है उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो 52 में किया गया था, 1952। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपका BNHS है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, तो वो कब स्टार्ट की गई थी। तो देखिए 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेबर कमीशन है तो उसने ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम है उसको कौन से ईयर के ड्यूरिंग यहाँ पे उस पर रिसर्च या स्टडी किया था। तो 1960-61 में। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसके कितने % भाग पे फॉरेस्ट होने चाहिए। तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो मिल ही सकता है यहाँ से। 33%। उसके बाद है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज सेटअप इन द ईयर। तो देखिए ये आपका फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें मेंशन्ड है। तो 1944 का जो ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था उससे ये रिलेट करता है, और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसको सेटअप किया गया 1984 में, और उसके बाद 1994-5 के लगभग ये WTO है उसने इसको रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1970 ये भी फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है IPR से, कि ये जो एक्ट है हमारा ये परमिट नहीं करता किसके पेटेंटिंग को। तो देखिए हर्ब, श्रब, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑल द अबव। तो ऑल द अबव आंसर होगा यहाँ पे, इनके लिए परमिट नहीं की जाती। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हम हमारे 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे इस वाले क्वेश्चन से।
कि इसमें पूछा है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें जो सब चैप्टर है 6.2 वो डील किससे करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसीजर, एंड ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड रिजर्व फॉरेस्ट। तो जो आंसर है वो यहाँ पे हमारा होगा सी। तो देखिए इसीलिए क्वेश्चन करना है वो ज़रूरी हो जाता है, वरना आप सबको पता है रिजर्व फॉरेस्ट का, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कि कौन कौन से चैप्टर में है, पर अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो उल्टा टिक कर सकते हो आप, रिजर्व को उसमें प्रोटेक्टेड में, प्रोटेक्टेड को रिजर्व में। तो देख सकते हैं ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई। इसमें 13 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में तो टाइटल वगैरह है। सेकंड चैप्टर इम्पोर्टेंट है, देखो ये रिजर्व फॉरेस्ट से डील करता है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो विलेज फॉरेस्ट से यहाँ पे डील करता है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है ये अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से डील करता है। चैप्टर नंबर 5 है वो करता है द कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड्स नॉट बीइंग द प्रॉपर्टी गवर्नमेंट। एंड जो चैप्टर नंबर 6 है वो करता है द ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यही आपको पूछा है। और इसके साथ ही जो आपका चैप्टर नंबर 9 है ये पेनल्टी एंड प्रोसीजर से डील करता है। तो सारे देखोगे तो आप भूल सकते हो। और एक ये याद रख लेना, जो चैप्टर नंबर 11 है आपका वो फॉरेस्ट ऑफिसर से डील करता है। तो आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, and to have compassion for living creature. In which article of the Constitution of India does it appear? तो देखिए इट शैल बी ड्यूटी तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आएगा जो कि 51A में मैंशनड है। सी आंसर हो गया। तो आर्टिकल जो 48A है और 51A है तो ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जो कॉमन लंगूर है वो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आता है। तो शेड्यूल सेकंड में इसको किया जाता है यहाँ पे शामिल। अगला क्वेश्चन है कि जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से सेक्शन में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पे, और 35 वह जो सेक्शन है उसमें आता है ये। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिकली पूछा है तमिलनाडु के लिए कि तमिलनाडु का सैंडलवुड ट्रांजिट रूल हैं वो कब बनाए गए थे। तो 1967 में बनाए गए थे, तो आप स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू 1882, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये। उसके बाद है कि बिग गेम इज इंक्लूडेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सी होगा इसमें फोर्थ में। तो बिग गेम है ये कोई गेम नहीं है, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं बिग गेम। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वो स्टार्टेड ड्यूरिंग, तो मैं भाई ये आपके यूनिट नंबर 10 में मैंशनड है, तो 1971 है ये आंसर होगा। फिर है चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, तो ये कौन सी रिपोर्ट पे बेस्ड है, यानी किसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उस पर फिर ये बेस्ड है। तो देखो मैक क्लीलैंड की ने रिपोर्ट दी थी, उस पे बेस्ड है। और इसके साथ ही जब सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में पूछा जाए तो आप करोगे यहाँ पे वेस्ट टोबाई और ब्रेंडीज, आप इंस्पेक्टर जनरल जो हैं फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि द चालान्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंस आर प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 26 में किए गए हैं। इसके बाद है कि फॉरेस्ट लॉ के बारे में पूछा है कि फॉरेस्ट लॉ है वो किस तरीके का लॉ है, जनरल लॉ है, स्पेशल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो और आप सबको पता भी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्योंकि अमेंडमेंट कर रहे हैं तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ही किए जाते हैं।
फिर है कि द फॉरेस्ट आर ब्रोट ऑन कंकरेंट लिस्ट बाई 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। तो 1976 में देखो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपको याद नहीं रही तो आप याद रख सकते हैं लास्ट वाली डिजिट 6, तो यहाँ पे 4 + 2 होता है 6। तो इस तरीके से हमने फॉरेस्ट एक्ट एंड पॉलिसीज के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने सॉल्व किए हैं। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।